हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। ख में क्या हो जाएगा बच्चों? संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाता है। और ग में हो जाएगा बच्चों संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों हमको। तो पहला है बच्चों हमारा क्या? संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित क्या हो जाएगा बच्चों? पहली क में संश्लेषित रेशे, पहली खाली जगह में रिक्त स्थान में कृत्रिम, दूसरे में मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। यानी पूरा वाक्यांश क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। अगला है बच्चों हमारा संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं। यानी जो कच्चे माल हैं वो संश्लेषित किए जाते हैं, कच्चे माल से प्राप्त किए जाते हैं, जो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषित अगला है गे, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। क्या है बच्चों? बहुलक है। तो ये इस प्रकार हमारे ये उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हुए बच्चों। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न है बच्चों हमारा, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। नायलॉन रेशों से दो वस्तुओं के नाम बताने हैं आपको जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। पैराशूट क्या होता है? जैसे हमारे वायुयान से जो कोई भी व्यक्ति ये नीचे उतरता है तो वो पैराशूट लगा के और नीचे उतरता है। पैराशूट में क्या होता है? वो मजबूत नायलॉन का बना होता है, उसमें हवा भर जाती है और वो हमारे वजन को आसानी से झेल लेता है और धीरे धीरे व्यक्ति उससे पैराशूट से नीचे आ जाता है। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। नायलॉन से चट्टानों पर चढ़ने हेतु मजबूत रस्से बनाए जाते हैं जिससे कि चट्टानों पर चढ़ जाते हैं वो। तो इस प्रकार से हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। पांचवा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो कौन कौन से 3 प्रमुख लाभ हैं बच्चों? पहला है ये हल्के होते हैं, ये मजबूत होते हैं और ये चिरस्थायी होते हैं। चिरस्थायी का मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं। तो ये पहला है ये हल्के होते हैं, दूसरा है ये मजबूत होते हैं, तीसरा है यह है चिरस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। थर्मोप्लास्टिक, प्रश्न संख्या 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक में बच्चों, इन्हें पिघलाकर एक दूसरे आकार में बदला जा सकता है। इन्हें पिघलाकर एक दूसरे आकार में बदला जा सकता है, ढाला जा सकता है। दूसरा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक में क्या हो जाएगा बच्चों? इन्हें पिघलाकर एक दूसरे आकार में नहीं ढाला जा सकता। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी। उदाहरण में क्या हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक में? पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी का पिछले वीडियो में मैंने आपको फुल नेम बताया था, पूरा नाम क्या है पीवीसी का? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के बच्चों? बेकेलाइट, मेलामाइन। चौथे में इसमें क्या हो जाएगा बच्चों उपयोग? थर्मोप्लास्टिक उपयोग क्या है? खिलौने, कंघे, बोतल आदि बनाने में किया जाता है। और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक का उपयोग बेकेलाइट, बर्तनों के हत्थे,
बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक के मध्य अंतर। थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं। थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक में क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म करने पर आसानी से पिघलते नहीं हैं। और थर्मोसेंट्रिक इन्हें पिघलाकर थर्मोप्लास्टिक को क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक को इन्हें पिघलाकर आसानी से एक दूसरे आकार में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण मैंने बताई दिए बच्चों आपको, पॉलीथीन, पीवीसी, इसके थर्मोसेंट्रिक के बेगलाइट, मेलामाइन उपयोग खिलौने, कंगे, बोतल आदि बनाने में। और थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक के उपयोग किसमें किया जाता है, बेगलाइट, बर्तनों के हत्थे और बिजली के स्विच आदि बनाने में काम में लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखें। सभी प्रश्न देखने हैं लेकिन ये प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा देखें। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। समझाइए थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क डेगची के हत्थे, ख विद्युत प्लग, विद्युत स्विच और विद्युत प्लग बोर्ड, ये क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका हमारा, क का आंसर है डेगची के हत्थे। डेगची के हत्थे बनाने के लिए, डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है तथा इसमें अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता होती है। ताप को सहने की क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। अगले में क्या हो जाएगा, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड में थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का कोई झटका नहीं लगता है। यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक यानी विद्युत के झटके से बचा सकता है, यानी विद्युत के शॉक जो झटके होते हैं उनसे बचाकर रखता है। तो इस प्रकार हमारे 7वें प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का मतलब बांटिए। पुनर्चक्रित किए जाने वाले और पुनर्चक्रित नहीं किए जाने वाले समूहों में बांटिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच, इन समूहों को ये जो दे रखे हैं इनको वर्गीकृत कीजिए। पुनर्चक्रित कौन कौन से हो सकते हैं और पुनर्चक्रित कौन कौन सी नहीं हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं जो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनको हम पुनर्चक्रित कर सकते हैं, यानी इनको हम दोबारा से बना सकते हैं। पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, कौन कौन से हैं जो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, टेलीफोन यंत्र हैं, कुकर के हत्थे हैं, विद्युत स्विच हैं, इनको हम पुनर्चक्रित नहीं कर सकते। तो बच्चों अगले प्रश्न पार्ट 4 में आपको आगे प्रश्न कराएंगे। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संश्लेषित रेशे, रेयान, नायलॉन इत्यादि के बारे में जाना था। आज हम अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, कुछ रेशे जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, वे कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं।
संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन आदि। कुछ रेशे क्या होते हैं, पौधे या जंतुओं से नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें वे कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन आदि। दूसरा प्रश्न हो जाएगा बच्चों हमारा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को इस तरीके से चिन्हित कीजिए आप। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ये कह रहा है कि रेयान है एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि कै में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रूप रेशम समान होता है, रेशम समान नहीं होता है बच्चों। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। गै में क्या हो जाएगा बच्चों, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो क्या है बच्चों, ये प्राकृतिक रेशे के समान नहीं बुना जा सकता है, रेशम के समान नहीं है, क्योंकि ये संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, कृत्रिम रेशा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ख हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ख। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ख। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है।